भारत में मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति, परंपरा और लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे में देश के कई बड़े मंदिरों में टनों सोना चढ़ा हुआ है। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर यह खबर फैली हुई है कि सरकार मंदिरों के सोने को अपने कब्जे में लेना चाह रही है, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों के बीच चिंता और बहस दोनों हो जाएगी। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक कई ऐसे मैसेजेस वायरल होने लगे जिसमें दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार देश के बड़े मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के सोने को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। कुछ वायरल पोस्ट में तो ये तक कहा गया कि मंदिरों के सोने में उसके बदले सरकार गोल्ड बॉन्ड्स जारी करेगी। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा ये था कि मंदिरों के शिखरों, दरवाजों और दूसरी चीजों को सोने की परतों को स्ट्रैटेजिक गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया घोषित किया जा सकता है। इन खबरों ने सोशल मीडिया पर तेजी से जगह बनाई। कई लोगों ने इसे सरकार की बड़ी आर्थिक रणनीति बताया, तो कई लोगों ने इसे धार्मिक मामलों में दखल का करार देना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन सभी दावों पर केंद्र सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। वित्त मंत्रालय ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर साफ किया कि मंदिरों के सोने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही सभी खबरें पूरी तरह झूठी, भ्रामक और बेबुनियाद हैं। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि देश के किसी भी मंदिर, ट्रस्ट या धार्मिक स्थान के पास मौजूद सोने को मोनेटाइज करने का कोई भी योजना भी नहीं है। ना ही सरकार मंदिरों के सोने के बदले कोई गोल्ड बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम होती क्या है, जिससे बात और साफ तरीके से समझ आ सके। देखिए, दरअसल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मतलब होता है कि लोग या संस्थान अपने पास रखा गोल्ड बैंकों या फिर अधिकृत संस्थानों के पास जमा करें और बदले में उन्हें ब्याज या फिर आर्थिक फायदा मिल सके। सरकार का मकसद आमतौर पर देश में पड़े आइडल सोना यानी बेकार पड़े सोने को आर्थिक सिस्टम में लाना होता है, ताकि गोल्ड इंपोर्ट कम हो और विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि मंदिरों के सोने को लेकर ऐसी कोई नई स्कीम फिलहाल नहीं लाई जा रही है। सरकार ने उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि मंदिरों के शिखरों और ढांचों पर लगे सोने का स्ट्रैटेजिक गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया माना जाएगा। अब यहाँ एक और टर्म समझना बेहद जरूरी है जिससे बात और भी ज्यादा समझ आ सके, और वो है स्ट्रैटेजिक गोल्ड रिजर्व का मतलब। इसका मतलब होता है किसी देश द्वारा इमरजेंसी या फिर आर्थिक सुरक्षा के लिए रखा गया ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व। जैसे देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, वैसे ही कुछ देश गोल्ड रिजर्व भी रखते हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि मंदिरों का सोना सरकार अपने रिजर्व का हिस्सा मान सकती है, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत और फेक बताया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे मैसेज वायरल हो रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार देश भर के मंदिरों में पड़े हजारों टन सोने को आर्थिक इस्तेमाल में ला रही है। इन दावों के पीछे एक बड़ी वजह इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBGA की एक पुरानी सिफारिश भी मानी जा रही थी। IBGA ने सुझाव दिया था कि मंदिर ट्रस्टों के पास मौजूद करीबन 1000 टन सोने को एक व्यवस्थित मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क के जरिए आर्थिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एसोसिएशन का तर्क था कि इससे भारत के गोल्ड इंपोर्ट पर दबाव कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ज्वेलरी सेक्टर को फायदा मिलेगा। खास तौर पर छोटे ज्वेलर्स और कारीगरों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। हालांकि IBGA ने अपने सुझाव में ये भी कहा था कि सोने का मालिकाना हक मंदिर ट्रस्टों के पास ही रहेगा और ये सरकार की स्थायी रूप से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव को लेकर कई तरह की गलत और बड़ा चढ़ाकर बातें फैलाने लगी। धीरे धीरे ये अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि सरकार को खुद ही ऑफिशियली आकर इसके ऊपर बात करनी पड़ी और इन्हें खारिज करना पड़ा। ऐसे में देखिए, वित्त मंत्रालय ने लोगों से ये भी अपील की है कि ये किसी भी अनवेरिफाइड यानी बिना पुष्टि वाली जानकारी पर भरोसा ना करें, ना ही उसे आगे शेयर करें। सरकार का कहना है कि इस तरह की झूठी खबरें समाज में बहुत भ्रम फैलाती है, अशांति पैदा करती है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि सरकार की किसी भी नई नीति, योजना या फिर फैसले की जानकारी केवल ऑफिशियल माध्यम से ही दी जाएगी। यानी अगर भविष्य में सरकार कोई नई स्कीम या नीति लाती भी है तो उसकी जानकारी आपको प्रेस सूचना
पीआईबी की प्रेस या फिर सरकारी वेबसाइट पर खुद मिल जाएगी, सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया पर किसी आर्थिक नीति को लेकर भ्रम फैलाया गया हो। इससे पहले भी बैंकिंग, टैक्स, नोटबंदी, गोल्ड लिमिट और डिजिटल करेंसी जैसी कई चीजों को लेकर अफवाहें फैल चुकी हैं। लेकिन मंदिरों और धार्मिक संस्थानों से जुड़ा मामला होने की वजह से इस बार लोगों की भावनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इम्पैक्ट डाल रही हैं। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। मंदिरों में चढ़ाया गया सोना श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा होता है। ऐसे में इस तरह की खबरों का वायरल होना स्वाभाविक तौर पर बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आके इस पे बात की। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि मंदिरों के सोने को जब्त करने, उसे स्ट्रैटेजिक गोल्ड रिजर्व घोषित करने या उसके बदले गोल्ड बॉन्ड जारी करने जैसी कोई भी योजना नहीं है। यानी सोशल मीडिया पर चल रही खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं। सरकार ने लोगों से केवल ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। अब देखना होगा कि सरकार की सफाई के बाद सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर कितना असर पड़ता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि डिजिटल दौर पे फेक न्यूज़ कितनी तेजी से लोगों को प्रभावित कर सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे विस्तक के साथ।